जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत की स्वदेशी आई स्टार जासूसी विमान प्रणाली के बारे में। दोस्तों, ये डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई एक जासूसी विमान प्रणाली है इंडिया की, जो कि दोस्तों भारतीय वायुसेना को ये मिल जाएगा। तो इससे भारतीय वायुसेना की जो स्वदेशी सर्विलांसिंग क्षमता है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और आई स्टार जासूसी विमान प्रणाली ये कोई एक विमान प्रणाली, कोई एक सिस्टम नहीं है जिसको हम विकसित कर रहे हैं, बल्कि आई स्टार एक प्रणाली है जिसे हमने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है हमारे डीआरडीओ ने। और दोस्तों, हम विदेशों से बोइंग और बम्बार्डियर जैसे कंपनियों से इस तरह के जो है स्पाई प्लेन खरीदेंगे और इसी प्लेन के अंदर हम अपनी आई स्टार प्रणाली को इंटीग्रेट कर देंगे। इसी को हम आई स्टार विमान प्रणाली कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रणाली को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अगले 3-4 हफ्ते बाद इस पर जो है कि रक्षा मंत्रालय की मीटिंग भी होनी है, जिससे जो है लगभग 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिया जाना प्रस्तावित है। तो भारत के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो का डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा, कम से कम एटलीस्ट एक बार चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ें। दोस्तों, यहाँ पर दैनिक जागरण न्यूज़पेपर की एक कटिंग लगाई गई है, जिसमें आपको स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, दिख रहा है कि जल्द ही भारतीय वायुसेना को मिलेगी स्वदेशी अत्याधुनिक आई स्टार जासूसी विमान प्रणाली। तो इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स की बात करें तो आकाश से जमीनी लक्ष्यों पर सटीक हमला करने में होगी मददगार। डीआरडीओ की प्रणाली पर माह के चौथे सप्ताह में बैठक होगी। और दोस्तों, 10,000 करोड़ में अधिग्रहित होंगे 3 विमान। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ये कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स है। आइए हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक न्यूज़पेपर की कटिंग को समझने का प्रयास करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारतीय वायुसेना के लिए 3 अत्याधुनिक जासूसी विमानों की खरीद की जाएगी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर आप सब जानते हैं कि जब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के अंदर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठन जो है टीआरएफ ने हमला करके भारत के 26 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया, उसी के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान के अंदर। इसी को हमने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। हालांकि अब झड़प खत्म हो चुकी है, सीज फायर लागू हो चुका है दोनों देशों के बीच, लेकिन अभी भी भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन जो सिंदूर है वो अभी भी कहीं न कहीं जारी है। और इसी के तहत जो है दोस्तों, इस बीच एक खबर आ रही है कि भारतीय वायुसेना को जो सर्विलांसिंग क्षमता, जो जासूसी विमानों की कैटेगरी में अभी तक हम नहीं गए थे, उसको उसमें जाने के लिए हमने जो है कि ये आई स्टार प्रणाली को कुछ विदेशी टोही विमानों के अंदर लगा करके आई स्टार जासूसी विमान प्रणाली को अपने देश में डेवलप करेंगे। आइए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। दोस्तों, ये टोही विमान रडार स्टेशन, वायु रक्षा इकाइयां और अन्य मोबाइल साजो सामान की मदद से आकाश से जमीनी लक्ष्यों पर सटीक हमले में कारगर होंगे। खुफिया जानकारी और निगरानी करने वाले ये युद्धक विमान स्वदेशी आई स्टार प्रणाली से संचालित होंगे। 10,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्तावित किया जाएगा, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सॉरी दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की एक बैठक इस संबंध में इसी महीने के चौथे सप्ताह में होनी है। यह प्रोजेक्ट दोस्तों इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉन्सेंस यानी कि आई स्टार के लिए है, जिसे रक्षा मंत्रालय आने वाले कुछ समय में मंजूर कर सकता है। यह जासूसी विमान परियोजना जो है दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जो हमारा डीआरडीओ है, उसने विकसित किया है। इस परियोजना के तहत दोस्तों बोइंग और बम्बार्डियर जैसे विदेशी विमान कंपनियों से खुली निविदा के जरिए हम 3 विदेशी युद्धक विमानों की खरीद करेंगे और उसी के अंदर हम इंटीग्रेट करेंगे अपनी आई स्टार प्रणाली, जिसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। विमानों पर लगे सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी होंगे, क्योंकि डीआरडीओ के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स ने पहले ही इन्हें सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। आई स्टार प्रणाली के विकास से भारत एक एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों, वो क्लब कौन सा है? जिनके पास इस तरह की क्षमता है उन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और रशिया जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, आई स्टार इस प्रकार गतिशील और समयबद्ध तरीके से संवेदनशील लक्ष्यों की पहचान करने की क्षमता प्रदान करता है। यह खतरों के पैमाने और जटिलता को सीमित करने में मदद करेगा। इसमें
असामान्य बलों का पता लगाने, स्थान निर्धारित करने और बहुस्तरीय निगरानी करने की क्षमता है। आई स्टार प्रणाली का उपयोग दिन और रात दोनों समय में इंटेलिजेंस गैदरिंग, निगरानी, रिकॉन्सेंस और लक्ष्यों की पहचान के लिए किया जाएगा, जो स्टैंड ऑफ रेंज से किया जाएगा। जो आई स्टार सिस्टम अत्याधुनिक ऊंचाई पर बड़े स्टैंड ऑफ रेंज से संचालित होते हैं और इसका उपयोग इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग, प्रचार और सामान्य परिचालन चित्र के निर्माण के लिए किया जाएगा। दोस्तों, आई स्टार विमान एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एयरबोर्न और ग्राउंड सेगमेंट दोनों शामिल होंगे। ये ध्यान में रखेंगे, ये सिर्फ हवा में नहीं, आई स्टार प्रणालियां जमीन पर भी तैनात होंगी, जो दुश्मन के घर में स्थित टारगेट को पता लगाएंगे और हमारे मिसाइल्स और हमारे एयरक्राफ्ट जाकर के उन टारगेट को ध्वस्त करके आएंगे। दोस्तों, आई स्टार प्रणाली के बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल में जाते हैं। तो ये एयरफोर्स को 3 मॉडर्न आई स्टार स्पाई एयरक्राफ्ट मिलेंगे। इस तरह के एयरक्राफ्ट होंगे जिसकी बात हमने पहले ही कर ली है। 10,000 करोड़ की लागत से ये जो है टोटल बनाया जाएगा और इसके बाद जो है कि भारत एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। दोस्तों, डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। तो स्टार जो है दोस्तों, स्पाई एयरक्राफ्ट की मदद से वायुसेना को दुश्मन के जमीनी ठिकानों, रडार स्टेशनों, एयर डिफेंस सिस्टम्स और मोबाइल टारगेट की जो है सटीक जानकारी देंगे। ये जो स्पाई विमान होंगे हवा में उड़ रहे होंगे और दुश्मन के भीतर स्थित टारगेट्स को पहचानेंगे और उसके बाद ये फाइटर जेट को सूचना प्रदान करेंगे कि यहाँ दुश्मन के अंदर जो है कि ये जो है उनके एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह तैनात हैं। आप अपने प्लेन भेजकर उन्हें निस्तानाबूद कर दीजिए, ठीक है। ये तीनों एयरक्राफ्ट दोस्तों विदेशी कंपनियों से लिए जाएंगे और उन्हीं के अंदर जो है ये सिस्टम इंटीग्रेट किया जाएगा, मैंने पहले ही बताया। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा विकसित इटर्नल स्वदेशी सिस्टम से लैस होगा। आई स्टार डीआरडीओ ने विकसित किया है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है और इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। ये किन चीज के लिए काम आता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। दिन रात दोनों में काम आता है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर आपको दिया हुआ था। आई स्टार जमीनी और हवाई दोनों हिस्सों पर काम करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगर कभी एग्जाम में पूछे तो आपको ध्यान में रखना, दिन और रात, हवा और जमीन दोनों पर ये प्रणालियां जो है कि काम करेंगी और इससे देश को समय पर खतरों की पहचान करने और उन पर जवाबी कार्रवाई में बड़ी मदद मिल सकती है। अब देखिए दोस्तों, प्रिसीजन स्ट्राइक इससे हो सकेगी फ्रॉम अफर अराउंड क्लॉक। इसका मतलब समझिए कि आई स्टार सिस्टम कंबाइन बोथ एयरबॉर्न एंड ग्राउंड बेस्ड कंपोनेंट। हवा और जमीन दोनों पर तैनात होगी आई स्टार प्रणाली एंड डिजाइन टू ऑपरेट फ्रॉम स्टैंड ऑफ रेंज एट हाई एल्टीट्यूड के स्टैंड ऑफ रेंज पर भी ये ऑपरेशनल होगा। Its job is to assist Indian Air Force in identifying and engaging high-value ground targets without crossing into hostile airspace। देखिए, ये दुश्मन को के एयर स्पेस में एंटर किए बिना इंडियन एयरफोर्स को एक एक्सेस प्रदान करेंगे कि आप यहीं से दुश्मन के भीतर स्थित जो हमारे टारगेट हैं उनको मार गिराएं। एंड इंक्रीजिंगली क्रिटिकल रिक्वायरमेंट इन मॉडर्न वारफेयर के अंदर इस तरह के स्पाई प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए हमने बताया कि अभी तक दुनिया के बड़े बड़े देश जो हैं वही स्पाई प्लेन्स रखते हैं। अभी भारत जैसे देश नहीं रखते थे, लेकिन अब भारत भी जो है कि एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में कुछ समय बाद आ जाएगा और दुनिया की चौथी बड़ी ताकत के लिहाज से हम सेना है। तो इसलिए हमारे पास जो है इस तरह के विमान होना अनिवार्य है। With the ability to carry out intelligence gathering, real-time surveillance, targeting, and reconnaissance, the aircraft will allow India to limit scale of conflict while neutralizing threats with surgical precision। दोस्तों, ये विमान जो है इंडिया को इंटेलिजेंस गैदरिंग में, रियल टाइम सर्विलांस में, टारगेटिंग में और रिकॉन्सेंस यानी कि निगरानी में जो है कि एक इंडिया को एक बढ़त प्रदान करेंगे कि जो है कि दुश्मन की सीमा के अंदर स्थित टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ जो है कि नेस्ता नाबूद कर पाए, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश की रक्षा प्रणाली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये प्रणाली आने वाले दिनों में अपने देश की वायुसेना के पास होगी। तो इसलिए हमारे लिए एक गर्व का विषय है। और दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो
उस लिहाज से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये विषय। और ये विषय जो है दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विषय पर कई बार जो है कि इस तरह के विषयों पर प्रारंभिक परीक्षा में, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम में तो प्रारंभिक परीक्षा क्या एक ही परीक्षा होती है, अदरवाइज़ जो स्टेट लेवल या यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपको पहले से ही यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, जो है कि पहले से आपको तैयार रहना पड़ेगा इन सभी चीज़ों के लिए, ठीक है? कि किसी भी तरह के सवाल साइंस टेक से आएँ, डिफेंस से आएँ, आपको जो है कि तुरंत कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।